हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो, जीके साइंस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके तक पहुँच जाए। आज के सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है, ये सेशन अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है 28 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को किसने 50,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। अब यह म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा क्यों की है? तो यह इसीलिए की है, कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी म्यूचुअल फंड कंपनियां सभी बंद है और उन्होंने अपने ग्राहकों की सभी सुविधाएं भी बंद रखी है। इसीलिए आरबीआई ने यह निर्णय लिया है कि वह म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देगी। तो अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। यह भारत की बैंकों का बैंक यानी केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कब? 1935 में। और इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? जो 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट, क्या कर्मी बोट रोबोट तैनात किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य ने कर्मी बोट नामक रोबोट लगाया है। यह कोविड-19 के रोगियों की सेवा देने के लिए यह रोबोट लगाया गया है, जिसके द्वारा कोई डॉक्टर या नर्स रोगी के संपर्क में ना आए और कोविड-19 को फैलने से बचाया जा सके और रोगी को उसकी सुविधाएं भी दी जा सके, जैसे दवाइयाँ वगैरह जो भी है। तो इसी के लिए केरल राज्य ने अपने सरकारी हॉस्पिटल में यह कर्मी बोट नामक रोबोट लगाया है। तो अब बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, जो सीपीआई पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? सीपीआई। और नेक्स्ट है, यहाँ पर राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पर राज्यपाल है। और हाई कोर्ट का मुख्यालय यहाँ पर कोच्चि में। कहाँ पर? केरल के कोच्चि शहर में यहाँ का हाई कोर्ट का मुख्यालय है। लोकसभा सीट है यहाँ पर 20 यानी 20, और राज्यसभा सीट है 9। कितनी? 9 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 140 यानी 140 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। कब? 1 नवंबर 1956 को, यानी 1956 में केरल राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है मलयालम। क्या है? मलयालम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन शक्ति योजना। कौन सी? जीवन शक्ति योजना। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने नारी यानी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। यह जीवन शक्ति योजना क्या है? तो इसके द्वारा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को
200 मार्क्स बनाने होंगे। 1 मार्क्स 11 रुपये देगी सरकार उन्हें 1 मार्क्स का, और यह 200 मार्क्स बनाने के बाद में उसके 1 या 2 दिन बाद में उन्हें उनके अकाउंट में पेमेंट भेज दिया जाएगा। तो यह थी जीवन शक्ति योजना। तो अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल हैं लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 29 और राज्यसभा सीट है 11 यानी 11, और विधानसभा सीट है 231 कितनी? 231। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। और एक ज़रूरी सूचना, आपको यदि सभी राज्यों की बेसिक जानकारी या बेसिक नॉलेज और डिटेल से चाहिए तो मैं इसके लिए अभी एक वीडियो बना रहा हूँ जो सभी राज्यों का अलग अलग होगा, जिसमें पहला सीएम, पहला राज्यपाल, और अभी करंट में कौन है, स्थापना कब हुई थी, वहाँ क्या क्या चीज़ें फेमस है उस राज्य में। इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। आज से मैं वीडियो बनाऊँगा सभी राज्यों का अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? बैंक। बैंक उद्योग को भारत सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है अगले 6 महीने तक। अब यह जन उपयोगी सेवा क्या है? तो जन उपयोगी सेवा का अर्थ हुआ, जब तक यह जन उपयोगी सेवा घोषित रहेगा तब तक बैंक का कोई भी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता है। इसीलिए इसे अभी 6 महीने तक जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया गया है। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक मंदी होने से बैंक के लोगों का हड़ताल नहीं करना चाहिए, इसीलिए यह जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है किसी बैंक को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में देवानंद कंवर का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेता। देवानंद कंवर राजनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो यही थे देवानंद कंवर जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। 77 वर्ष की उम्र में इनका अभी निधन हुआ है। यह बिहार के राज्यपाल थे 2009 से 2013 के बीच। कब से कब तक? 2009 से 2013 के बीच। और बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के भी राज्यपाल थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवानंद कंवर एक राजनेता थे जिनका अभी निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 अनुसंधान के लिए किसने विलोकना नामक सर्च इंजन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIITM केरल। किसने बनाया है? IIITM केरल ने विलोकना नामक सर्च इंजन बनाया है। इस तरह से IIITM केरल ने विलोकना नामक सर्च इंजन बनाया है। यह कोविड-19 से कोई भी प्रश्न या कोई भी जानकारी पूछेंगे तो यह हमें बता देगा। तो इस तरीके से IIITM ने विलोकना नामक सर्च इंजन बनाया है। अब बात IIITM का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IITM केरल। केरल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है, और मैं सभी राज्यों के अलग अलग बेसिक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड फार्मा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस लिए यह जान लेते हैं। तो जो लोग बुखार, सर्दी, खांसी इस तरह की दवाइयाँ खरीदते हैं उनके ऊपर नज़र रखने के लिए यह कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। यह एक तरीके से ट्रैकिंग ऐप है जो इन लोगों के ऊपर नज़र रखेगा कि कहीं यह बार बार लेने तो नहीं जा रहे या फिर इन्हें कोविड-19 तो नहीं है और ये छुपा तो नहीं रहे हैं। इसीलिए यह कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और 2024 में अमरावती बन जाएगी। अभी अमरावती प्रस्तावित राजधानी है और यहाँ के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी, जो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है। और राज्यपाल है बिश्वा भूषण हरिचरण। कौन है? बिश्वा भूषण हरिचरण यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पर हाई कोर्ट अभी हाल ही में बना है 25 नंबर का, जो अमरावती यहाँ की प्रस्तावित राजधानी अमरावती में बना है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है, कितनी है लोकसभा सीट है? 25। और राज्यसभा सीट है 11। कितनी है? 11। और इस राज्य में विधानसभा सीट है 176 यानी 176 यहाँ पर विधानसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1953 में। कब? 1953 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है, क्या है? तेलुगु यहाँ की राजभाषा है, तेलुगु। और यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की सीट है 58। कितनी है? 58 यहाँ पर विधान परिषद सीट है। और अब बात कर लेते हैं सहायता मोबाइल ऐप। यह झारखंड सरकार ने लॉन्च किया था। और आरोग्य सेतु ऐप यह भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बना है। लगभग 13 दिनों में 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। यह हमें कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देता है, जैसे हम कोरोना वायरस से ग्रसित तो नहीं हैं या फिर हमारे आसपास कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज होगा तो यह हमें अलर्ट कर देगा, पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, वह किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह पाकिस्तान से है। कहाँ से है? पाकिस्तान देश से हैं सना मीर। इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। यही है सना मीर जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। और इन्होंने अपने करियर में 226 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। इनकी उम्र है अभी 34 ईयर में इनने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ पर करेंसी चलती है पाकिस्तानी रुपया। और यहाँ पर प्रेसिडेंट है अभी आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान। कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के साथ में बताता हूँ कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन को डिवाइड करती है। इन दोनों रेखा में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आज वह कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। अब देखिए, रेड क्लिफ में की है और पाकिस्तान में भी की है, और मैकमोहन में न है और भारत और चीन में भी न है। इस तरीके से याद रख सकते हो। इंग्लिश में भी यहाँ पर के रहेगा और यहाँ पर भी के, ना इसमें के है और ना ही इसमें एन है। तो इसीलिए इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पाकिस्तान में भी के आता है और रेड क्लिफ में भी के आता है। तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा हो गई रेड क्लिफ, और मैकमोहन में न आता है तो यह भारत और चीन के मध्य की रेखा हो गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो।
अब इसे आप कभी नहीं भूलोगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ और भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्प मी। हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा हम जो भी हरियाणा राज्य में फंसे हुए लोग हैं या जिन्हें भी ज़रूरत है पका हुआ भोजन या दवाई, राशन, पानी, कुछ भी इस ऐप पर आपको मिल जाएगा। इस ऐप से आप सहायता मांगेंगे तो आपको इस ऐप पर सब कुछ मिल जाएगा हेल्प मी ऐप के द्वारा। तो यह किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। तो अब जान लेते हैं हरियाणा सरकार के बारे में। हरियाणा की राजधानी है क्या? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर राज्यपाल है। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय भी चंडीगढ़ में है। कहाँ पर? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। कितनी? 5 राज्यसभा सीट और 10 लोकसभा सीट है। और विधानसभा सीट है 90, यानी 90 यहाँ पर विधानसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 1966 1996 में। और यहाँ पर राजभाषा है पंजाबी। क्या है? पंजाबी यहाँ की राजभाषा है। और हरियाणवी भी है और हिंदी हरियाणवी और पंजाबी यहाँ की राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेल्प मी। हरियाणा सरकार द्वारा ज़रूरतमंदों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने किसकी होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाओं की। किसकी? दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए असम राज्य ने धनवंतरी योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अन्य बीमारियों की दवा लेने में थोड़ी दिक्कत होती है अभी, इसीलिए असम राज्य ने यह डिसाइड किया कि धनवंतरी योजना लॉन्च की जाए, जिसके द्वारा अन्य कोई भी बीमारी की दवा की होम डिलीवरी की जा सके। डॉक्टर को आपके डॉक्टर को आप यह पर्चा सेंड कर सकते हो दवा का, या फिर भिजवा सकते हो मोबाइल के द्वारा, और आपको होम डिलीवरी दी जाएगी असम राज्य में। तो अब बात कर लेते हैं असम राज्य की। तो असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ पर राज्यपाल है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है असम के गुवाहाटी शहर में। कहाँ पर? गुवाहाटी शहर में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। कितनी? 7। और विधानसभा सीट है 126 126 यहाँ पर विधानसभा सीट है। इस राज्य की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1960 में। कब? 1916 में। और यहाँ की राजभाषा है असमिया। क्या है? असमिया। और एक सींग वाला गैंडा भी असम में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए असम राज्य ने धनवंतरी योजना का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 से 30 अप्रैल। क्या है? 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है अभी इस साल। और हर वर्ष अप्रैल माह के लास्ट सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। कब? अप्रैल माह के लास्ट वीक को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इस वर्ष के
विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त हो। आपको यदि हमारे सेशन से कुछ जानकारी मिली हो या सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए। और आज से मैं सभी राज्यों का अलग अलग बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ जो लगभग सभी एग्ज़ामों में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आज से मैं जो वीडियो बनाऊंगा, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।